नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाई वी शुड बिलीव इन डेस्टिनी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसका दूसरा पार्ट के बारे में आज बताऊंगा, दैट इज़ एरिया ऑफ फ्री विल। एरिया ऑफ फ्री विल ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई व्यक्ति अपने फ्री विल को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित की कक्षा के भीतर। पूर्व नियोजित की कक्षा के मतलब जो पहले से हमें भाग्य द्वारा दिया हुआ है, उसी के वर्क अराउंड में हमें फ्री विल भी दिया गया है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका वर्णन विभिन्न कुंडलियों पर कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आइए एक छात्र के समक्ष शैक्षिक विकल्पों को इंडिकेट करने के साथ शुरू होने वाले कैरियर परामर्श के लिए ज्योतिषीय परामर्श की भूमिका लें। इन पॉइंट्स को नोट करें जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। पहला, नक्षत्र जिसमें लग्न से 5वां स्वामी होता है और अन्य ग्रहों के प्रभाव और घर के स्वामी शामिल होते हैं। फिर बुध से 5वां भाव और 5वें भाव पर प्रभाव देखते हैं। तीसरा, दोनों के संयोजन और ग्रहों के प्रभाव उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक विकल्पों को तय करते हैं। उन विकल्पों में से मजबूत और चल रहा महादशा अंत में उच्च शिक्षा और कैरियर पैटर्न से संबंधित का फैसला करता है। इस प्रकार पूर्व नियोजित कक्षा के भीतर एक व्यक्ति कुछ विकल्पों का उपयोग कर सकता है, दैट इज फ्री विल। कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है, यह समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह दृष्टा को भी चकित करता है। ज्योतिषियों को यह याद रखना चाहिए कि कर्म और कर्म फल का पता लगाना उनके लिए कभी संभव नहीं होगा। सफलतापूर्वक और सही तरीके से कभी कभार जो भी सर्वश्रेष्ठ दृष्टाओं को भी नहीं पता होता है, हम उन मामलों में चकरा देने वाले हैं जहां हमें यह पता नहीं होता कि भविष्यवाणी करना है। यह ऐसे मामलों में है जो कोई भी नहीं कह सकता है। लो, यहाँ भाग्य की सीमा गायब हो जाती है और फ्री विल का डोमेन शुरू होता है। प्रकृति में निहित सभी गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी कार्यों के प्रेरक बल हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह कोई कर्म कर रहा है तो उससे गलती हो जाती है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि वो वही करता है जो उसके अंतर्निहित सात्विक, रासिक या तामसिक गुण उसे करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मैं राशि की बात करूँगा और उनके स्वामियों की बात करूँगा तो उनको सात्विक, रासिक और तामसिक में बांटा गया है। मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति वास्तव में भाग्य को स्वीकार नहीं करता है और निष्क्रिय रहता है। फिर भी दो, भाग्य और फ्री विल कैसे सामंजस्य बनाते हैं, इस संदर्भ में महाभारत के उद्धृत करना सबसे अच्छा है, जिसमें सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर के प्रश्न का महान भीष्म ने इस प्रकार उत्तर दिया। बीज मतलब सीड। कर्म वह बीज है जो एक पौधे, पेड़, पत्तियों, फूलों और फलों सभी में उगता है। दूसरा है खेत। फ्री विल खेती की तरह है, जिसके बिना कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता। भाग्य बीज है और प्रयास फ्री विल है, खेत है, जिस पर जीवन का फसल उगाया जाता है। दोनों भाग्य और प्रयासों का साथ देना होगा। प्रयासों के लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषार्थ है।
कर्म के परिणाम। प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना या भुगतना पड़ता है। यह सर्वविदित है और सभी द्वारा देखा गया है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। स्वयं का कर्म हमेशा परिणाम देता है। ही मेहनत करने वाला, यह है चौथा पॉइंट जो भीष्म पितामह ने पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर को बताया था। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है उसे अपने भाग्य और भाग्य के अनुसार सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। कड़ी मेहनत के माध्यम से, जिसमें संवैधानिक प्रथाओं के साथ साथ एक व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। आलसी, जो बिना किसी प्रयास के कुछ पाना चाहता है, एक मूर्ख की तरह है जो नमक को अपने दुर्भाग्य के घावों पर गिरा देता है। इस प्रकार कड़ी मेहनत के माध्यम से व्यक्ति को आनंद, बौद्धिकता और स्थिरता प्राप्त होती है। केवल भाग्य और ललक के आधार पर आइडलर कुछ भी हासिल नहीं करता है। पैसा, दोस्त का घेरा, महिमा और महान उपलब्धियां केवल कठिन तिकड़ी के लिए आरक्षित है। यदि कर्म के परिणाम के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं होती तो पूरी दुनिया बेकार हो जाती और हर कोई अपनी किस्मत का इंतजार करता कि जो भी उसके कारण है वह उसे दे। यह भाग्य के अनुसरण में किए गए प्रयास है। अगर कोई प्रयास न किया जाए तो भाग्य द्वारा कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। पांचवा है कर्म का साक्षी। किसी व्यक्ति के सभी कर्मों का एकमात्र गवाह उसकी आत्मा है। आत्मा उसका मित्र या उसका शत्रु है। इसीलिए बहुत निर्धारित प्रयास अतीत के कई कर्मों के परिणामों को पूरी तरह से शून्य कर सकता है, जैसे कि कोई कर्म नहीं किया गया था। तो निष्कर्ष यह निकलता है, दिव्य व्यक्ति केवल अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। भाग्य दिव्य व्यक्ति के लिए कम अपमानजनक होगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म को करे और परिणामों की अपेक्षा उसकी इच्छा के अनुसार ना करे। उसे अपने कर्मों के परिणामों को शालीनतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने कर्मों को अनायास और कुशलता से करना बंद नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मानव जाति के लिए जाने जाने वाला एकमात्र सुपर विज्ञान है जो मनुष्य के परिणामों के रुझानों और नियति की भूमिका के बारे में जानने में मदद करता है। यह भूमिका केवल एक ज्योतिषी द्वारा देखी जा सकती है, कभी कभी बहुत सफल और कभी कभी बहुत गलत तरीके से। तो ये आज मैंने बताया आपको और समझाने की कोशिश की कि एरिया ऑफ फ्री विल क्या है। भाग्य के साथ होते हुए भी हम उस चीज़ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने कर्म को करने के बाद उस चीज़ को पा सकते हैं और उस चीज़ तक हम पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चल सके जब मेरी वीडियो रिलीज हो। नमस्कार।